जी नमस्कार। तो बीच में एक व्यवधान आया था, थोड़ा नेटवर्क की समस्या थी और इस वजह से हमारा नेटवर्क चला गया है। हम फिर से बता दें, पंजाब केसरी टीवी के दर्शक जितने भी हैं उनका स्वागत है। और ये प्रदेश का पहला जो गौ अभ्यारण्य है, गौ सेंचुरी है। आपको बताएंगे ये गौ सेंचुरी कहाँ खोली गई है, कैसी पहाड़ी है और यहाँ से जब भी ये पशु जब आपस में भिड़ते हैं तो सीधे खाई में चले जाते हैं। 58 गौओं की अब तक मौत हो चुकी है। अगस्त में इसे शुरू किया गया था और सर्वाधिक मौतें जो है वो यहाँ पे हो रही है। मैं जैसे कि हमने बताया कि 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति माह इस पर खर्च आता है, जबकि सरकार केवल 1.5 लाख रुपए 1,35,000 रुपये की जो राशि है वो देती है। और 5 यहाँ पे कामगार हैं, कर्मचारी हैं। इन्होंने हमें बताया कि गायें जब भी गौवंश, जब भी बैल और गायें जो सड़कों से लाए गए होते हैं, जब लड़ते हैं तो ये गहरी खाइयों में जा घुसते हैं और उस वजह से उनकी मौत हो रही है। सबसे ज़्यादा बदहाल पोजीशन है, क्योंकि सरकार ने हालांकि ये अच्छा प्रयास किया था कि सड़कों से जो गौवंश है उसे हटाना है, परंतु ये प्रयास ज़मीन की वजह से इतना कारगर नहीं साबित हो रहा है। आप पाएंगे अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई है और यहाँ पे कोई घास नहीं है चरने के लिए, केवल और केवल निर्भर हैं ये तूड़ी जो बाहर से लाते हैं, हरा चारा है। और इस समय 288 जो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 269 यानी 270 इस समय गौवंश है। 300 यहाँ पे हो चुकी थी कैपेसिटी, लेकिन बीच में मौत हो चुकी थी। 500 जो गाय है प्रति माह सरकार राशि देती है, 1,35,000 रुपये राशि दी जा रही है, जबकि खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए है। ऐसे में इसके संचालन जो है वो करना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। गौ जो यहाँ पे गौवंश है वो कुपोषण का शिकार है, केवल तूड़ी पर निर्भर है। आप पाएंगे सिर्फ तूड़ी है यहाँ पे जो पंजाब से लाई जा रही है। कुछ दानी सज्जन दे रहे हैं, कुछ जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी आपस में सहयोग करके राशि देते हैं। और एक स्कीम, ये एक योजना भी शुरू की गई है कि अगर यदि आपने जन्मदिन मनाना है या कोई किसी प्रकार का भी आयोजन करना है तो साहब यहाँ आइए, यहाँ पे आप इनके लिए फीड दीजिए, गुड़ दीजिए, शक्कर दीजिए या फिर आप नमक दीजिए। ऐसी कुछ एक लिस्ट बनाई गई है ताकि आप खुशी मनाएं, इस गौ वंश के साथ मनाएं। लेकिन ये मौत का घर क्यों साबित हो रहे हैं, बड़ा सवाल यही है। और अब तक हर महीने जो 4 ट्रक तूड़ी के लगते हैं और इसके साथ ही एक साइलेज 60,000 रुपये प्रति ट्रक आ रहा है। ये भी लोगों के सहयोग से लाया जा रहा है। जितने सरकार जो पैसे दे रही है वो पर्याप्त नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, अनिल ठाकुर हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार का ये पहला प्रयास था। उससे पहले बताएंगे कि लगातार गौओं की यहाँ पे मौत हो रही है। बात करेंगे कर्मचारी से भी, तो ये क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये पहला जो प्रयोग था वो क्यों सफल नहीं हो पा रहा है? सर, ये एक बहुत बढ़िया प्रयास जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से रहा है और इसी के तर्ज पर, इसे आप एक पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, इसी के तर्ज पर अन्य ज़िलों में भी गौ अभ्यारण्य जो है वो शुरू किए जाने हैं और कुछ जगह शुरू भी हो गए हैं। और ऐसे में जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अभी तक 8 महीनों में 56 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है, तो उसमें थोड़ी सी यहाँ भौगोलिक परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ प्रतीत होता है। बाकी गायों की जो उनकी खान पान की व्यवस्था है वो सड़क से, या जैसे वो बेसहारा रूप से सड़कों पर रहती थी उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर उनको यहाँ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपने नीचे देखा कि वहाँ शेड भी बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति, और जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि ये काफ़ी, जैसे आपने बताया कि पहाड़ी जो क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन जो है ऊंची नीची रहती है और ये इसकी जो बनावट है ज़मीन की, वो इसकी वजह से जब पशु आपस में कभी लड़ते हैं तो जो पशु नीचे गिर जाता है निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है और उसी की वजह से अभी तक इतनी गाय की हुआ है। और ये जैसे जितनी भी गाय हैं आप देख सकते हैं जगह जगह तूड़ी इनको रखी गई है खाने के लिए। तो हरी घास की जहाँ तक बात है उसके लिए अलग से लोगों को लाने की है। अभी तक मौसम क्योंकि गर्मी का है और गर्मी की अभी तक सिर्फ आहट भर है और इस आहट में आप समझ सकते हैं कि अभी आने वाला समय
ये क्योंकि अभी तक शुरुआत है, क्या चुनौतियां आएंगी, उनसे कैसे निपटना है, ये जब उसमें हम जाएंगे तभी सरकार ये सीख पाएगी, जो यहाँ जो प्रशासक हैं वो देख पाएंगे कि कैसे हो भाई। जी, तो आप बताएंगे कि जैसे आप यहाँ काम करते, कितने लोग हैं कुल? यहाँ पे 5 लोग हैं। तो जो तूड़ी है बाहर से लाती हैं? हाँ जी, सारी? सारी बाहर से आती है। साइलेज है या हरा चारा है, कौन लाता है? अरे तूड़ी तो डॉक्टर सब लोग करते हैं। जी, हाँ जी, और हरा चारा भी वही करते कितने टाइम में डालते हैं दिन में इनको? हैं। दिन में इनको 2 टाइम लेते हैं, सुबह शाम को ना। जी, हाँ जी। तो बीच में ये जो मर रही हैं अब तक, जो 60 के करीब गायें हैं जो मर चुकी हैं, ये आपसी लड़ाई की वजह से है? हाँ जी, आपसी लड़ाई की वजह से। जी, लड़ रही हाँ जी। हैं और उससे मर रही है। हाँ जी, इसीलिए मर जाते हैं। तो कोई दूध देने वाली भी हैं इसमें से? सर हैं 3 गाय नीचे हैं। अच्छा, सिर्फ 3 गाय हैं? हाँ जी, वो ज़्यादा नहीं है? हाँ जी, ज़्यादा। जी, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन है वो एक मैटर है, ज़मीन एक मुख्य जो मुद्दा है, और तो बड़ी बात यह है कि आप पाएंगे यहाँ पे चरने के लिए कोई घास नहीं है। आखिर ये कौ सेंचुरी है, यहाँ पे कोई हरा पत्ता नहीं, कोई घास नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और जो ज़मीन का चयन किया गया है वो ज़मीन का चयन जो है वो एक बड़ा विषय है, क्योंकि यहीं से जो ये सड़कों से लाया गया गौवंश है, ये जब यहाँ पे आपस में इनकी झगड़ा होता है घास के लिए और दूसरी उसके लिए, तो आम तौर पर ये जानलेवा साबित होता है। 60 गायों का मरना, वो भी कुछ समय के भीतर, ये बड़ा विषय है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इसके लिए जो जगह चयन, जिस जगह का चयन किया गया है वो भी एक मुद्दा है, और ये जानलेवा साबित हो रही है। ये थाना कलां की, ऊना जिला का थाना कलां के क्षेत्र है, यहीं से पशुपालन मंत्री हैं और उन्होंने यहीं से इस गौ सेंचुरी की शुरुआत जो है वो की थी। इस समय 288 के करीब यहाँ पे जो कैपेसिटी है, और 270 जो गौवंश यहाँ पे सड़कों से, विभिन्न सड़कों से लाया गया है। शेड भी बनाए गए हैं, लेकिन चरने के लिए यहाँ पे कोई घास नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल बाहर से, पंजाब से और दूसरे स्थानों से जो तूड़ी है, हरा चारा है, वही एकमात्र साधन है। थाना कलां में ही एक गौशाला है, वो भी, उसका भी संचालन अलग से किया जा रहा है। लेकिन ये गौ सेंचुरी है जहाँ पे करीब 300 से 400 कनाल जो भूमि है वो यहाँ पे जिसमें बाड़बंदी की गई है। ये इसी प्रकार दिखा रहे हैं आपको कि ये प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, गौ सेंचुरी, जहाँ पे लगातार पशु जो है जितना भी गौवंश है सड़कों पर उसे रखा गया है। अलग अलग जगह पर जो यहाँ पे पानी के लिए, चारे के लिए व्यवस्था की गई है। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कमी क्या है, कहाँ? सर, हालांकि ये एक बहुत बढ़िया प्रयास था और जिससे सड़कों से गौवंश को हटाया जाना था, लेकिन इसको प्रारंभिक चरण में जब इसको लाया गया और सड़कों से लाकर गौवंश को गौ अभ्यारण्य में रखा गया, ये एक बेहतर प्रयास रहा। लेकिन जैसे जैसे इसके संचालन के बाद जो कमियां आई, जो उनको सुधारने की जरूरत पड़ी, उनको बराबर ऐसा करने का क्रम जारी रहा। लेकिन बावजूद इसके जो 8 महीनों में 56 से ज़्यादा गौवंश की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं दुखदाई है, और जो भी इसके लिए संचालन करता है उनको भी इसके लिए दुख होगा। लेकिन जहाँ तक इसकी जो बनावट है, जहाँ के लिए शायद मुझे लगता है जहाँ इसके बनाने के लिए इसका स्थान चयनित किया गया, वो अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से भी जो है गायें अपनी गौवंश अपना जो यहाँ पे कोई घास, जैसे यहाँ पे गौवंश है, यहाँ पे घास इनके चरने के लिए नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे ये सरवाइव जो है वो कर पाएं। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं,
पूरे का पूरा ये जो वन्य क्षेत्र है, कुटलहड़ की ये जो बेल्ट है, ये सबसे ज़्यादा ये एक पत्थर की बेल्ट है, इसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में सिवाय बरसात के आपको जो है हरा घास नहीं मिलेगा। हालांकि इस सीज़न में तो कहीं भी आमतौर पर जंगल में नहीं मिलता है, पर यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। आप देख सकते हैं पेड़ों पे पत्ते तक इस सीज़न में नहीं मिल सकते हैं। अभी तक तो गर्मियों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो यहाँ के प्रबंधक है, जो सरकार है, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, उनको और लेकिन सरकार जो है वो 500 रुपये प्रति गौवंश दे रही है और खर्चा जो है वो इससे कहीं अधिक है। 1,30,000 मिलता है, जबकि 4 लाख रुपए खर्चा है। जी 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 बिल्कुल। इसके लिए निश्चित रूप से राशि बढ़ाने की जरूरत है और राशि बढ़ाने के बाद सुविधाएं बढ़ेंगी और जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से जो गौवंश बिल्कुल असमय काल का ग्रास बन रहा है उसके लिए भी इसमें लाभ मिलेगा। हालांकि लेकिन जगह के चयन को लेकर भी विवाद है कि यहाँ पे इतना पहाड़ी और पत्थर है, आप पाएंगे गहरी खाइयां हैं और ये मौत का घर साबित हो रहा है। ये गौ अभ्यारण्य गौ सेंचुरी मौत का घर क्यों साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे इसका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र का चयन है, कहाँ इसे बनाया जाना चाहिए था और कहाँ इसके लिए शायद उस समय इससे बेहतर विकल्प नहीं मिला होगा, तभी यहाँ लाया गया है। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बिल्कुल गायों के लिए, गौवंश के लिए जो है असमय काल का ग्रास बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे का जो ये पूरा क्षेत्र है बिल्कुल ड्राई एरिया है और ये पत्थर का एक सारा रेतीले पत्थर है, रेतीले पत्थर का एक क्षेत्र है। और जो यहाँ पे पेड़ हैं वो भी सिर्फ एक खास प्रजाति के पेड़ हैं जो इस मौसम या इस व्यवस्था या इस पर्यावरण में अपने आप को सर्वाइव करके बढ़ सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको कहीं भी किसी और प्रजाति का कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो जितने भी ये पेड़ हैं, बीच में सारी चीज खाली पड़ी हुई है। वो यहाँ खाना खाते हैं और यहाँ चरते हैं। तो जब ये चरेंगे तो निश्चित रूप से वो घास जो था वो उसको यहाँ जो घास है उसके साथ तो यहाँ सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि बाहर से जो है लोगों को प्रेरित किया जाए। जो दानी लोग हैं उनको भी, जैसे आपने बताया कि जन्मदिन वगैरह मनाने के लिए भी लोगों को यहाँ लाया जा रहा है ताकि लोग अपने जन्मदिन पर गायों के लिए कुछ अनुष्ठान करें, उनको दें, ताकि जो इसके जो प्रबंधक हैं और जो प्रबंधन में जो है वो लाभ मिल पाए। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मौत का आंकड़ा है, जो ये डेथ पॉइंट बनकर उभरा है, इसको रोकने के लिए सरकारी और प्रबंधकीय स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी चिंतन होना चाहिए कि कैसे इन पर रोक लगे और सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लेकर कोई ठीक रणनीति कारगर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय गर्मियों की वजह से और ज्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। तो बड़ी बात यह है कि प्रदेश की पहले गौ अभ्यारण्य गौ सेंचुरी में हालात आपको दिखाए कैसे हैं। पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र, एक तिनका भी यहाँ घास का नहीं है जिसे ये गौवंश चर पाए और सूखे के हालात हैं। यहाँ पे केवल तूड़ी जो बाहर से लाई जा रही है उसी पर निर्भरता है। पहाड़ी क्षेत्र में आपसी द्वंद्व गौवंश का मौत का कारण बन रहा है। बड़ा आंकड़ा है, 58 से 60 के करीब जो अधिकृत बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी आंकड़ा हमें जानकारी मिली है और यही कारण है यहाँ पे जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं ये जो आपसी द्वंद्व है उसकी वजह से ये जो गौवंश है ये अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहा है। ये बड़ा विषय ऊना के पहली जो गौ सेंचुरी है, गौ अभ्यारण्य है, इसे यहाँ पे बनाया तो गया है। सरकार ने 500 रुपये प्रति गौवंश जो अनुदान है वो दे रही है और इसके साथ काफ़ी जो यहाँ पे खर्चा है और उसे केवल दानी सज्जनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। बीच में पशुपालन विभाग के कर्मचारी भी सहयोग करते हैं और ये लगातार जो है वो यहाँ पे गौवंश की मौत जो है वो हो रही है। तो ये थाना कलां का वो क्षेत्र है। एक दिन का भी आप पाएंगे